गुरुरमूरति पूजामूलं गुरुरपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहीं सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरो परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा पर स्थित सहरसा जिला के अंतर्गत ग्राम कोपरिया में सद्गुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित सद्गुरु कबीर साहब के 627वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस सत्संग समारोह में विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए परम पूज्य संत गुरुजन, परम पूज्य महंतगण, आचार्यगण, जिनके प्रांजल विचारों को हम अभी कुछ देर पहले सुन रहे थे, हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री उमा साहब जी, अभी हमारे बीच में एक युवा सन्यासी परम श्रद्धेय श्री इंग्लिश साहब, इनका नाम है। इनका नाम जब ले रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। उमेश साहब कहे कि इंग्लिश साहब है, तो हम कहे तब हमारा नाम लीजिएगा तो कहिएगा हिंदी साहब है। लेकिन इन्होंने मुझे हिंदी साहब नहीं कहा, तो अपने मन से हम कह लेते हैं हम हिंदी साहब हैं। तो श्री इंग्लिश साहब जी मंच का कुशल संचालन कर रहे परम आदरणीय पूज्य संत श्री उमेश साहब जी एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस मंच के माध्यम से बहुत देर से आप लोग बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे हैं, और जब आपके सामने बात करने के लिए परम पूज्य संत श्री उमा साहब जी बैठे हो तो फिर कहना क्या है। बड़ी मार्मिक बात साहब करते हैं। बीजक के पद का भाव बड़ी समीचीन तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं। दाएं बाएं कम बोला करते हैं। जिस व्यक्ति को बीजक का मर्म समझना हो तो पूज्य श्री उमा साहब जी के सामने माइक दे दे, लेकिन घड़ी का टाइम नहीं देखे तब होगा। घड़ी का टाइम देखिएगा तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात सुन रहे थे, बीच में हम आकर के डोरा बन गए, लेकिन आपने आदेश दिया है कि कुछ देर बोलना है तो मैं थोड़ी देर बोल देता हूँ। कुछ विचार सुनाने से पहले मेरे सामने एक चिट्ठी आया है, आप ही लोगों में से किसी ने दिया है। इसमें आपने प्रश्न किया है कि मनुष्य का भोजन अन्न है, तो आत्मा का भोजन क्या है? कृपा करके मार्गदर्शन देने की कृपा करे साहेब बंदगी। ये चिट्ठी है।
इसमें दो बातें आपने की कि शरीर का भोजन अन्न है, आत्मा का भोजन क्या है। इसी पर आज प्रवचन करना है, इसी का जवाब देने के लिए। सीधी सी बात है कि हमारे जीवन का जब विश्लेषण होता है तब आप समझेंगे कि हमारे जीवन में दो मौलिक तत्वों का संयोग है, जिसको शास्त्रों की भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। सांख्य दर्शन की भाषा में इसी दो तत्व को प्रकृति और पुरुष कहा गया है। वैशेषिक दर्शन की भाषा में इसी को जड़ और चेतन कहा गया है। गीता की भाषा में इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। कबीर साहब की भाषा में उसी को काया और हंस कहा गया है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग महापुरुषों ने उस दो मौलिक तत्वों का नामकरण अलग अलग किया है, शरीर और आत्मा, जिसको हम सहज रूप में कहते हैं। सद्गुरु की सीधी सी बात है कि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है तब तक इस शरीर को पुष्ट करने के लिए हम लोग इसमें कुछ अनाज डालते हैं। बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बनेगी बानी। तो अन्न की जो पहुंच है वो शरीर के पोषण तक है। तो ध्यान दीजिए कि हमारे साहित्यकारों ने, हमारे विद्वानों ने जब शब्द की संरचना की तो आत्मा के शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता बताई और आत्मा के पोषण के लिए भजन की आवश्यकता बताई। पहली बात तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप जान लीजिए कि शरीर का भोजन यदि अन्न है तो आत्मा का भोजन का नाम भजन है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि रात गंवाया सोई के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कि तुमने जो ये मानव का सर्वोत्तम जीवन, जो हीरा के जैसे कीमती जीवन पाया, इस हीरे जैसे जीवन को तुम कौड़ी के भाव में गंवाया। लोगों ने पूछा कि साहब आपको कैसे लगता है कि हम अपने जीवन को कौड़ी में गंवा दिए? तो कबीर साहब ने कहा, मैं बताता हूं। भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। साहब कहते हैं कि रात दिन जो खा करके अपने जीवन को तू बर्बाद कर रहा है। लोगों ने प्रश्न किया कि आपको कैसे लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है? तो कबीर साहब उत्तर देते हैं कि भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा से जन्म को कौड़ी के भाव में क्या किया? गवा दिया। भोजन तो कर ही रहा है, तो भजन नहीं कर रहा है। भोजन और भजन एक ही शब्द से बना हुआ शब्द है, लेकिन अंतर क्या है इसमें? देखिए, तीनों शब्द पर व्याकरण के दृष्टिकोण से विचार कीजिए। दोनों में शब्दों में कोई अंतर नहीं। भजन और भोजन में मात्र 3 अक्षर है। भोजन में भी 3 अक्षर, अब भजन में भी 3 अक्षर। अंतर किस चीज का है? केवल मात्रा का अंतर है। मात्रा समझते हैं ना? व्याकरण में अक्षर और मात्रा अलग अलग चीज होता है। अक्षर उसे कहते हैं जिस शब्द का अपना केवल कोई अस्तित्व हो। अब मात्रा उसे कहते हैं जो शब्दों के ऊपर में बैठ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करे, उच्चारण में परिवर्तन करे, उसको मात्रा कहते हैं। जैसे क अक्षर हुआ, अब उसके ऊपर में आक लगा दी, हर्षी का लगा दी, दीर्घई का लगा दी, हर्षु का लगा दी, दुर्घु का लगा दी, अय का लगा दी, अय का लगा दी, अंशुआ लगा दी, विसर्ग लगा दी। तो आक, हर्षी का, दीर्घी का, हर्षु का, दुर्गु का, ये अक्षर है कि मात्रा है? आए बढ़िया से बोलिए, अक्षर है कि मात्रा? मात्रा है। तो भजन और भोजन ये दोनों शब्द को सुनेंगे तो भजन में भी और भोजन में भी शब्दों का कोई अंतर है?
भजन में भी 3 शब्द है, भो जो न। अब भोजन में भी 3 ही शब्द है, भो जो न। फिर वह भोजन क्यों बन गया? क्योंकि भजन में मात्रा जुट गया, तब वह क्या बन गया? भो में औ का मात्रा जुट गया, और जो न तो है ही। केवल एक मात्रा के बढ़ जाने से वह क्या हो गया? भजन से वह भोजन बन गया। वह मात्रा क्या है? विकार। साहित्य के दृष्टि में मात्रा को शब्द का विकार माना जाता है। तो जब भजन शब्द पर औ का मात्रा जुट गया, तब वह भोजन बन गया। अर्थात पंच तत्वों के विकार से जो निर्मित यह शरीर है, जो मिट्टी के ढेर से बना और अंततः मिट्टी में बन जाना है, तत्वों से जुड़े इस शरीर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छा नहीं कहा है। आत्मा का संयोग जहां पर है, आत्मा का विश्लेषण किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बड़े भाग्यमानु सतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस चौपाई को सुन करके बहुत लोगों को लगे, वाह रे भाई, तो हमारे तन की इतनी बड़ाई गा दिए कि अब तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लोग फूलने लगे। गोस्वामी जी ने देखा कि हमारी चौपाई का गलत असर लोगों के ऊपर हो रहा है। हमने बड़ाई की मनुष्य के अंदर छिपे आत्मा की, तो शरीरे की बड़ाई समझ लिया। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि इससे भविष्य में हो सकता है कि हमारे चौपाई का गलत अर्थ लेकर के लोग सही रास्ते से भटक के गलत रास्ते में चला जाए। तो गोस्वामी जी अपनी भूल सुधारते हुए उसमें दूसरी चौपाई लिखता है कि मैंने तन की कोई बड़ाई नहीं की। तन के फूलने वाले लोगों, जिस अन्न से तुम तन को पोषते हो, उस तन की मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति मिट्टी, जल पानी, आकाश गगन। क्षिति जल पावक, पावक मन अग्नि, गगन मन आकाश, और समीर मन हवा। इन 5 तत्वों के संयोग से जिस शरीर का निर्माण हुआ है, जिस शरीर का पोषण आप भोजन से करते हैं, उस शरीर को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अच्छा चीज नहीं का। तब क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम। अधम मन क्या होता है? अधम मन महान, अधम मन ऊंचा, अधम मन बड़ा नहीं, अधम मन छोटा, अधम मन नीचा, अधम मन गया गुजरा, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम। शब्द पर ध्यान दीजिए, अधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा। क्यों अधम कहा? क्योंकि यह विकारों से भरा हुआ है। आखिर इस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में अच्छा चीज क्या है? कहीं से खोज के निकालिए तो अच्छा चीज। रात में सो जाइए और सुबह जगिए और जा करके ऐना में अपने आंख को निहारिए, तो आपके आंख के दरवाजे से क्या निकलेगा? सोना की चांदी? आए, हंसी क्यों लग रही है? ये पूरा शरीर को जो संतों ने विकार की फैक्ट्री कहा है, गंदगी की फैक्ट्री कहा, तो संत कोई बेहोशी में थोड़े बात कर रहा है। इसको प्रैक्टिकल रूप में देखना हो तो बस इतना कीजिए कि रात में अभी जाके खाना पीना खा के सोइए, रात में रात भर सोइए और सुबह जगिए, बिना कुल्ला बिना ब्रश किए आप ऐना के सामने जाकर के खड़ा हो जाइए। कैसा लगिएगा? आदमी की तरह कि चुड़ैल की तरह? आए, आप लोग क्यों हंस रहे? आप लोग ज्यादा लगते हो। खैर कोई बात नहीं। प्रत्येक आदमी अपने शरीर के एक एक अंग का मूल्यांकन कीजिए। सुबह जगने के बाद अपने आंख का दरवाजा देखिए, तो आंख के दरवाजे से सोना चांदी निकलता है कि क्या निकलता है? आए, ओकर की नाम कहे छी अहाँ सब? निकले जे छै।
कांची कहते हैं। वो अच्छा चीज है कि खराब चीज? खराब है। अब आंख से थोड़ा और नीचे आ जाए, नाक पर आ जाइए। नाक से जो निकलता है क्या निकलता है? नकटी निकलता है, नेटा निकलता है। उसको क्या करते हैं बोले, आप लोग स्टॉक में जमा करके रखते हैं तब दूर फेंक करके तुरंत हाथ धोते, साफ करते हैं ना। उससे और नीचे आ जाए, मुंह के पास आएगी। सुबह सुबह ब्रश यदि आदमी नहीं करे तो अपने ही मुंह में उसको खाना खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंह से क्या निकला है? गंदगी निकला। गंदगी को ही संस्कृत में विकार कहा जाता है। फिर और उसके नीचे चले रो, उतना विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। पेट में मल भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ है, पूरे शरीर में जहां पर भी देखो गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। ये पूरे शरीर, जिस शरीर का इतना गुमान करते हैं आप, इतना अभिमान करते हैं, आखिर वो शरीर गंदगी का फैक्ट्री ही तो है रे भैया। कितनों बढ़िया से बढ़िया चीज इस मुंह में डालते हो, पेट में डालते हो, 12 घंटा पुड़ते पुड़ते पूरा शरीर उसको एकदम कचरा बना देता है, गंदगी बना देता है। और ऐसी गंदगी बनाता है कि लोग उस गंदगी के सामने खड़ा होना पसंद नहीं करते। तो जो शरीर अच्छे से अच्छे, चाहे आप कितना भी बढ़िया से पनीर बनाओ, सब्जी बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, मालपुआ बनाओ, कुछ भी बनाओ, और बना करके 56 भोग पेट के अंदर मुंह में डालो, और पेट के अंदर जाते जाते 12 घंटा में वो गंदगी बन करके निकल जाए। तो ये पूरा शरीर क्या अच्छा बनाने वाला फैक्ट्री है कि खराब बनाने वाला? आए थोड़ा जोर से बोलिए। खराब बनाने वाले चीज को अच्छा कैसे कहा जाता है? इसलिए संत लोग कहते, इस तन की जो बड़ाई नहीं करते हैं, कोटि की यतन करो या तन की अंत अवस्था दूरी, कबीर साहब की भाषा में कहें। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो, ए आदमी इतना नरक अपने साथ में लेके चल रहे हो, नरक का पोटली अपने साथ में लेके चल रहे हो, और फिर भी इसकी बड़ाई में इतना ऐंठते हो, इतना घमंड करते हो कि हम बड़े भाग मानुष तन पावाया, घी लगा करके मोच पी जाते हो। क्यों? तन की कोई विशेषता नहीं है। विशेषता आपके अंदर जो बैठी चेतन आत्मा है, आपके अंदर का जो विवेक है, उस विवेक के कारण। बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया हमारे इंग्लिश साहब ने कि मनुष्य आखिर विशेष क्यों है? तन के आधार पे विशेष नहीं। तन तो मैंने बता दिया कि आंख कच्ची बनाने का फैक्ट्री है, कान गुज्जू बनाने का फैक्ट्री है, नाक नेटा बनाने का फैक्ट्री है, मुंह लाड़ बनाने का फैक्ट्री है, अब पेट गंदगी बनाने का फैक्ट्री है। उस सब आपके शरीर का जितना अंग आप गिनिएगा, प्रत्येक अंग आपके गंदगी बनाने का ही फैक्ट्री है। और गंदगी बनाने के फैक्ट्री को अधम शरीरा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इस अधम शरीर को पालने के लिए जो आप खाते हैं उसको भोजन कहा जाता है। और विद्वानों ने, विचारकों ने उस भोजन में मात्रा लगा दिया है। लेकिन उसी के अनुरूप आत्मा को जो चाहिए वो भोजन नहीं चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए। भोजन से आपके शरीर की ऊर्जा पूरी होती है और भजन से आपके आत्मा की ऊर्जा पूरी होती है। आपने इस शरीर को सुबह शाम दोपहर 3 बार 4 बार 5 बार भोजन तो खूब करवाया, लेकिन आत्मा का भजन कभी, इसको भजन भी खिलाना चाहिए, यह कभी आपने सोचा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते कि तूने हीरा के जैसा अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रात गवाया सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म यमोल था, कौड़ी बदले जाए। भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। लोगों ने कहा कि कबीर साहब आप ये भी बता दीजिए कि हीरा जन्म हमारा व्यर्थ नहीं बीते,
आखिर इस हीरे जन्म का सदुपयोग कैसे किया गया, किस प्रकार से लग रहा है कि अभी तक मेरा जीवन यूं चला गया। तो कबीर साहब बताते हैं, कभी न आया साधु संगत में, कभी ना हरि गुण गाया, बही बही मरे बैल की नाई। केवल काम, केवल धंधा, केवल रोजगार। वो काम धंधा रोजगार कौन चीज के लिए? बस इस शरीर को सुरक्षित रखने के। जन्म से लेकर के चिता तक जाने तक मनुष्य जो परिश्रम करता है, वो परिश्रम के केंद्र में क्या होता है, उद्देश्य में क्या होता है? इस शरीर के न सुरक्षा। जब से होश संभालता है, जब तक वो चिता पर नहीं जाता है। एक मनुष्य को चिंता कौन चीज का रहता है कि हमारा जीवन में सब ठीक ठाक चले, बीमार पड़े तो दवाई उपलब्ध हो जाए, भूख लगे तो भोजन उपलब्ध हो जाए, वस्त्र नहीं रहे तो वस्त्र उपलब्ध हो जाए। इसके लिए धन कमाने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए दिन रात मेहनत करके फैक्ट्री में मेहनत कर कर करके आदमी क्या करता है? पैसा कमाता है ना। तो कमाने, खाने और शरीर को पोषने के लिए आपने तो जीवन भर सोचा, लेकिन चाहे लाख सोचिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, आखिर में इस जीवन का क्या होगा? कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ठिकाना है। इस जीवन की सुरक्षा के लिए करोड़ों उपाय आप कर लीजिए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी चोटी को काल अपने मुट्ठी में लेके हमेशा चल रहा है। सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। जिस जीवन का इतना अभिमान पाले हुए हो, जिस जीवन का इतना गुमान पाले हुए हो, और इस जीवन की सुरक्षा के निमित्त ही पूरे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर रहे हो, पूरे जीवन के समय को खत्म कर रहे हो, मौत का एक झटका लगेगा ना, क्या हो जाएगा? 1 मिनट में सब छूट जाएगा। ये आम के जो प्लॉट है, बगीचा, ये हो छूट जाएगा। ऐसी आम के बगीचा के नीचे में कोनो आम के जड़ में बस 4 फीट में चिता उता रच करके 2 मिनट में होली खेल लेगा, बात खत्म हो जाए। दुनिया वालों पर जितना मोह करते हैं कि सब मेरा अपना है, सब चला चटिया हमरे है, यही जब शरीर प्राण छूटेगा ना, तो यही चेला चटिया क्या करेगा पता है? एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि दुनिया की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना कि जो मरने के बाद छाती पीट के रोते हैं, वही 13 दिन के बाद गरम गरम पूरेबी और नरम नरम जिलेबी मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? आए? अरे अभी हमारा प्रवचन सुन के जय जयकार कर रहे हैं, अभी हम ही मर जाए तो 13 दिन के बाद भोज खाने आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा ना। तो उसमें जिलेबी जो मांगिएगा, टेबल वाला बारीक के इधर सुनो, पूरी है? हाँ है, नरम नरम। जिलेबी वाला आएगा तो पूछिएगा कि जलेबी है कैसा, गरम गरम कहिएगा कि नहीं। तो इस पे गुमान करने की क्या आवश्यकता है कि आप मेरी जय जयकार कर रहे हैं, कि आप मुझे गाली दे रहे, दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जिस व्यक्ति को भजन के रास्ते में चलना हो, उस व्यक्ति को न गाली की फिक्र करनी चाहिए, न वाहवाही पे उसको उछलना चाहिए, बल्कि अपने आप को समान रूप से चलते हुए अपने आत्म तत्व का भजन करना चाहिए। यही कबीर साहब का संदेश है। हाँ, गाली सुनने वाला कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा कर्म करने के बावजूद भी कोई गाली दे रहा तो उसकी परवाह भी नहीं कर रहा है। अच्छा कर्म करने पर कोई प्रशंसा कर रहा हो तो प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद दीजिए, लेकिन उसमें अपने मन को अभिमान के गुब्बारे में फुलाइए मत, फूलने मत दीजिए। प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद है, और कोई निंदा कर रहा है तो निंदा करने वाले को धन्यवाद है। दोनों के बीच में आप मस्त हाथी की चाल में चलते जाइए। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब कुछ लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति किया है कि कबीर साहब ने कहा कि मैं फकीर हूं, तो लोग उसको घिसिया करके जबरदस्ती मुसलमान की तरफ खींच के लेके जाते। एक बड़ी भूल हुई है लोगों से। जब हम लोग पहले, हम लोग भी जैसे कबीरपंथी लोग भी बताते थे, कबीर साहब मुसलमान जुलाहा, नीरू नीमा फलना चिल्ला की चर्चा करते थे ना, तो हम लोगों को भी लगता था कि ठीक है, पालन पोषण हुआ है तो जन्म भी उधरे हुआ होगा। कुछ लोग ब्राह्मण की तरफ खींचता है, कुछ लोग मुसलमान की तरफ खींचता है। लेकिन जब आप साहित्य का, जब अब हम लोग सच अब लगता है, पहले लगता था कि साधु महात्मा को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, साधु महात्मा वैरागी बने, अपना ध्यान करे, भजन करे। ये बात सच है कि कल्याण के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे, मुक्ति पाना चाहे, तो मुक्ति पाने के लिए पढ़ने लिखने, एमए बीए अलवा सुथनी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अपनी मुक्ति के साथ साथ सामाजिक कल्याण और लोगों का भी कल्याण करना हो, तो बिना पढ़े लिखे काम नहीं चलेगा। उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हजारों लोगों की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। ये बात भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को पुष्ट करते हुए एक बात मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आज की युवा पीढ़ी के बहुत आदर्श हैं, बहुत बड़े आदर्श हैं। और मुझे बड़ा गर्व हुआ जब सचमुच में मैं कलकत्ता गया और वहां स्वामी विवेकानंद के जो गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस जी, एक साधारण पुजारी था वो। जैसे आप लोगों के गांव में मंदिर वगैरह होता है और मंदिर में कोई पुजारी को रख देते हैं, 500-200 टका उसको महीना देते हैं केवल घंटी डुलाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी में वैसा ही आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। एक महिला वहां पर, वहां की जो महारानी थी वहां की, वो मंदिर बनाई। मंदिर में मूर्ति के पूजा करने के लिए कोई पुजारी चाहिए, तो गरीब ब्राह्मण था रामकृष्ण परमहंस जी, उसको बुला लाया। उसको महीना में वेतन देता था कि आप वेतन लीजिए, बस घंटी उंटी डोला करके पूजा कीजिए। लेकिन उस महापुरुष के पास स्वामी विवेकानंद पहुंचे और स्वामी विवेकानंद प्रतिभा के इतने धनी कि सचमुच में आज जाइए तो उस जगह को भी विवेकानंद के तप ने, विवेकानंद के प्रतिभा ने उस गुरु को भी महान बना दिया, उस जगह को भी महान बना दिया, उस नगर को महान बना दिया और उसके साथ साथ पूरे भारत देश को भी महान बना दिया। ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा का सामर्थ्य, ये भजन का सामर्थ्य होता है, ये भक्ति का सामर्थ्य होता है। मैं गया उस जगह को देखा, गंगा नदी के किनारे पे बिल्कुल वहां बेलूर मठ बना हुआ है, दक्षिणेश्वर मठ बना हुआ है। देख करके सचमुच में इतना आनंद लगा कि आज भी आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, कोई संत की तपस्या यहां से बोल रही है, संत का भजन यहां से बोल रहा है। वहां केवल ये अनेक अन्न का भोजन नहीं किया जाता, वहां आज भी भजन की शक्ति महसूस होगी कि बंगाल के एक कोना में रहने वाला व्यक्ति 7 समुंदर पार भी आदमी की चेतना को हिला सकता है। यह चेतना को हिलाने की क्षमता रोटी दाल सब्जी में नहीं होती है, चेतना को हिलाने की क्षमता भजन में होती है, जो आत्मा का भोजन है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। शरीर से शरीर तक शरीर की बात पहुंचती है। मैं मुंह से यदि बोलूं तो वह आपके कान तक आवाज पहुंचेगी, क्योंकि मुंह का संगति केवल कान से है। लेकिन यदि मेरी बात आत्मा से बोली जाएगी तब वह बात आपके आत्मा तक पहुंचेगी। यही कारण है कि भाषण का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे बताया गया अभी कि इसी मंच पर कोई नेताजी आए हुए थे, मेरा बड़ा प्रिय आदमी है। वो संजोग था कि मैं उस समय नहीं था, मैं रहता तो बड़ा अच्छा और होता। आईपी गुप्ता जी जमुई के रहने वाले हैं, वहां पर अपना आश्रम है, तो वहां जब मैं जाता हूं तो बड़ी मित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं।
अभी तो एक अच्छे नेता हो गए हैं। पटना गांधी मैदान में बड़ी सुंदर रैली किया था उन्होंने, जिसमें बहुत भीड़ जुटी थी, तो सरकार की सत्ता हिल गई उसकी भीड़ को देख करके। लेकिन जिस समय में वो संघर्ष कर रहे थे उस समय में ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे। उस समय से हम लोगों की भेंट मुलाकात होती है, घंटों घंटों एक साथ बैठा करते थे, इस सामाजिक मुद्दों पर बहस किया करते थे, बातचीत करते थे, एक साथ भोजन वोजन बना करके खाते थे, घंटों घंटों साथ में रद फिर जाते थे। मेरा एक तरह से कहिए कि दुर्भाग्य अब सौभाग्य क्या कहें। अब यूनिवर्सिटी में भी काम था, एक साथ 2 विभाग चलाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो हम लोग को लगता था कि सत्संगों कर लेंगे प्रोफेसरों बन जाएंगे, ठीक ही रहेगा। लेकिन अब लगता नहीं, 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 नहीं। प्रोफेसर वाला काम छूटेगा तभी सत्संग होगा। सुबह के सत्र में चूंकि यूनिवर्सिटी के लोगों का इतना दबाव था कि आपको भाषण देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो इस वजह से सुबह के सत्रों में आप लोगों से छुट्टी लेकर के मैं यहाँ मधेपुरा गया, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में 2-3 घंटे वहां पर गुजारा। सारी कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद फिर 5 बजे शाम में आपके बीच में आ गया हूं और आपके बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो कहने का ये अभिप्राय है, मैं निवेदन क्या कर रहा था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा था। आज भी वहां पर जो भजन बोलता है उनका, उस चीज को देख कर क्या, तो कहने का मतलब मुंह से यदि कोई बातें की जाएगी तो वो कान तक पहुंचेगी, क्योंकि मुंह भी शरीर का हिस्सा है और कान भी शरीर का हिस्सा है। मुंह का भी पोषण अन्न से ही होता है और कान का भी पोषण अन्न से ही होता है। इसलिए जो बातें मुंह से बोली जाएगी उसकी आवाज केवल कान तक पहुंचेगी, उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। मुंह से जो बोली जाती है और कान से जो सुनी जाती है उसको भाषण बोला जाता है। और भाषण कोई बहुत ज्यादा और बोलने लगे तो उसको लोग बकवास कहता है। लेकिन जब बातें आत्मा से बोली जाए और आत्मा के द्वारा सुनी जाए तो उसको न तो बोली कहा जाता है, न बकवास कहा जाता है, न भाषण कहा जाता है, उसको प्रवचन कहा जाता है, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग में और भाषण में जो सबसे बड़ा अंतर यह है, वह सबसे बड़ा अंतर यह है कि भाषण मुंह से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है, और प्रवचन उसको कहते हैं जो आत्मा के तल से बोली जाती है और आत्मा के तल से सुनी जाती है, उसको प्रवचन कहा जाता है। जब मुंह के तल से बोला जाएगा तो उस बोली में अन्न का प्रभाव होगा, जब कान के तल से बातें सुनी जाएगी तो उसमें अन्न का प्रभाव होगा। लेकिन जब आत्मा के तल से कोई बातें बोली जाएगी तो वह भजन के प्रभाव से बोली जाएगी, और आत्मा के तल से जब कोई बातें सुनी जाएगी तो भजन के प्रभाव से ही सुनी जा सकती है। इसलिए जहां पर सत्संग होता है, जहां पर भक्त बैठते हैं और जहां पर संत बैठते हैं, वहां में दोनों में आपसी चर्चा को सत्संग का दर्जा प्राप्त है, उसको प्रवचन का दर्जा प्राप्त होता है। भाषण सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा, लेकिन प्रवचन सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। सत्संग सुनने से इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का कल्याण होता है। जो सत्संग की भाषा को नहीं समझता है उसके लिए कबीर साहब ने कहा कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। क्योंकि कौवे की जो भाषा होगी वो मौखिक भाषा होगी और हंस की जो भाषा होगी वह आत्मिक भाषा होगी। भाषण की जो भाषा होगी वह मौखिक भाषा होगी और सत्संग और प्रवचन की जो भाषा होगी वह आत्मिक भाषा होगी। तो मैंने निवेदन यह किया कि मुंह का पोषण चूंकि अन्न से होता है, इसलिए अन्न के स्तर से जो बातें निकलती है वह भाषण, और आत्मा का पोषण भजन से होता है, इसलिए आत्मा के मार्फत से जो वाणी निकले, भजन के मार्फत से जो वाणी निकले, उसी को सत्संग कहा जाता है, उसी को प्रवचन कहा जाता है। तो आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में है कि शरीर का भोजन यदि अन्न है तो आत्मा का भोजन क्या है। इसको सरल शब्दों में समझे तो सचमुच में शरीर का भोजन अन्न है और आत्मा का भोजन भजन है। सवाल यह पैदा होता है कि वह भजन क्या है।
तो उस भजन के बारे में ये मत समझिए कि हम मंच पर बैठ करके कोई भजन गा दिए तो वही भजन आत्मा का भोजन है। ये भजन सुनने वाला है, थोड़ी देर के लिए मन में उमंग पैदा करने वाला है। इस भजन को सुन करके थोड़ा सा मन में एकदम मुस्कुराहट पैदा होती है, मन थोड़ा आनंद से झूमता है। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि मुक्ति की युक्ति देने वाला जो भजन है वह भजन हारमोनियम और सुर ताल लय पर गाने से वो भजन नहीं होता है। उस भजन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही कहा गया है। उस भजन के लिए कहा गया है कि अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परांगतिम की, अनेक जन्म तक व्यक्ति जब एक ही लय में उस संयम का पालन, उस सदाचार का पालन, बाहर के पट को बंद करके अंदर के पट को खोलने की युक्ति के साथ वह चलता है, तब जाकर के उससे भजन हो पाता है। भजन चूंकि चेतना के ऊर्ध्वगामी होने का एक फार्मूला है, इसलिए वह भजन आत्मा को उन्नत करता है, आत्मा को महान बनाता है। मूलभूत रूप में यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अपने आत्मा को मजबूत बनाना हो, वह जितना भजन करेगा उसकी आत्मा उतनी मजबूत होगी, और जिसकी आत्मा जितनी मजबूत होगी वह पूरे दुनिया को उतना ज्यादा हलचल मचा करके छोड़ देगा। हमारे जीवन में जो तीन चीज है, एक है तन, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। ये तीन चीज है ना। तो तीन चीज है तो निश्चित है कि शरीर का अपना बल है, मन का भी अपना बल है और आत्मा का भी अपना बल है। शरीर के बल के मामले में आपकी यदि तुलना की जाए तो शरीर के बल में आप ज्यादा बलवान हैं धरती पर। शरीर के बल के मामले में मनुष्य इस धरती का सबसे बलवान प्राणी है। यदि शरीर के बल में तुलना किया जाए तो आदमी की बात तो छोड़िए, आप घोड़ा से ज्यादा बलवान है कि कम? हाथी से, ऊंट से, घोड़ा से तो थोड़ा ज्यादा कह दिए, गधा से कहिए तो जी। पहले प्रश्न समझिए तब उत्तर दीजिएगा। हम यहां कह रहे हैं शरीर के बल में तुलना यदि किया जाएगा, आप जो कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं, आपके बात पे भी हम आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शरीर के ताकत से यदि तुलना किया जाएगा तो शरीर के ताकत की तुलना में आप गधा से ज्यादा है कि कम है? कम है। घोड़ा से कम है कि ज्यादा है? कम है। हाथी से कम है कि ज्यादा है? कम है। शेर से ज्यादा ताकत आपको है कि कम है? कम है। यानी शरीर के स्तर पर यदि आपके बल की तुलना की जाएगी तो मानवेतर प्राणी से आप बहुत कम है शरीर में। लेकिन अब जो वो बाबा कह रहा, अब उस पॉइंट पर आ रहे हैं। उसका पॉइंट है कि मन का बल, बुद्धि का बल। मनोबल और बुद्धि बल के मामले में मनुष्य इतना बड़ा है कि हाथी शरीर के बल में बहुत बड़ा होने के बावजूद भी यह मनुष्य उसको अपने उंगली पर नचाता है। ये शरीर के बल के कारण थोड़े नचाता है, ये मनोबल के कारण और बुद्धि बल के नाते। जो बाघ अपने शरीर बल के कारण आदमी को चाहे तो छीड़ पार करके अपना नाश्ता बना ले, अपने बुद्धि बल के कारण मनुष्य जब उसी बाघ को अपने मुट्ठी में करता है तो सर्कस में उसको नचवा की तरह नचा देता है और उसको इशारे पे कहता उठ जा तो उठ जाता है, बैठ जा तो बैठ जाता है, थोड़ा नाच करके दिखा तो नाच करके दिखाता है। ये शरीर के बल के आधार पे नहीं होता है, ये मनोबल और बुद्धि बल के आधार पे होता है ना। तो ये विशेषता आपकी, लेकिन बल यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। शरीर के बल जानवरों के पास, मानवेतर प्राणियों के पास अधिक होता है। बुद्धि बल और मनोबल एक मनुष्य के पास होता है। लेकिन एक तीसरा बल है, जिस तीसरे बल की लेवल को जो छू लेता है वही कबीर बन जाता है। जो तीसरे लेवल के बल तक पहुंच जाता है वही बुद्ध बन जाता है। जो तीसरे लेवल के बल तक पहुंच जाता है उसी को दुनिया संत कह करके पुकारने लगती है। वही जगत का उद्धार करता है। इस जगत का उद्धार करने वाले जो संत होता है ना, वो शरीर बल पर काम करता है,
न वो मनोबल पर काम करता है। उनका जो फोकस होता है, संत महात्मा का जो काम होता है, वो आत्मबल को बढ़ाने का काम होता है। और आत्मबल को जो बढ़ा ले, आप एक बात बताइए कि महात्मा गांधी ने इस भारत को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो महात्मा गांधी ने इस संसार को अपने शरीर के बल से आजाद किया। आए? ये बात समझ में नहीं करता, सब चीज में मूड़ी ऐसे ऐसे झूला रहा है, तो कैसे होगा? महात्मा गांधी ने अपने शरीर की ताकत का प्रयोग देश की आजादी में किया था। यदि शरीर के बल का प्रयोग गांधी जी करते तो उसके शरीर में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि बिना लाठी के अपना शरीर खड़ा कर सके। इसलिए चलते थे तो लाठी फेंक फेंक के चलते थे ना। और लाठी का सहारा बेचारा पकड़ा भी नहीं, मारने के लिए लाठी उठाया भी नहीं। उनके लिए कहा जाता है, न बरछी लिए हाथ में न हाथ लिए ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहा जाता है कि नहीं? शरीर के बल का प्रयोग करने के लिए न हाथ में बरछी लिया, न भाला लिया, न तीर लिया, न तलवार लिया, न बंदूक लिया, न राइफल लिया, न एटम बम लिया, कुछ भी नहीं लिया। क्योंकि उन चीजों में शरीर के बल का प्रयोग करना पड़ता। तो गांधी जी ने शरीर के बल का सहयोग नहीं लिया, दो चीज का सहयोग लिया, एक मनोबल बुद्धि बल और दूसरा आत्मबल। आत्मबल का सहारा कैसे लिया, इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। जब अपना भारत देश आजाद हो गया तो देश आजाद होने के बाद संजोग से एक जगह पर किसी मेला का आयोजन किया गया और उस मेला में पहलवानों का दंगल खेल रखा गया। उसमें मुख्य अतिथि बना करके महात्मा गांधी जी को बुलाया गया कि आप आइए, आप मुख्य अतिथि बन करके उद्घाटन कीजिए, फीता उता काटिए। तो गांधी जी गए। अब मुख्य अतिथि हैं तो स्वाभाविक है कि पूरी सभा के बीच में कुर्सी लगेगी। कुर्सी लगी, उस पर गांधी जी बैठे, पूरा दंगल हुआ। उस दंगल में दारा सिंह पधारे हुए थे, जो अपने भारत के सबसे बड़े पहलवान थे। कहा जाता है कि वो कभी किसी से हारे नहीं, उसको रुस्तमे हिंद कहा जाता है। तो ये दारा सिंह अपने भारत की तरफ से थे लड़ने में। तो जो भी पहलवान उसके सामने में लड़ने के लिए आवे, महात्मा ये दारा सिंह उसको तुरंत उठा के पटक दे। एक पटका, दो पटका, चार पटका, 10 पटका, मतलब जो भी उसके साथ लड़ने के लिए आया, हाथापाई करने के लिए, सबको वो उठा करके पटक ही देते थे। अब जब इतने लोगों को उठा के पटक रहा तो थोड़ा घमंड तो आएगा ना। प्रभुता पाए काह मद नाही, गोस्वामी जी कहते हैं। जब किसी आदमी को प्रभुता मिलने लगती है तो अभिमान तो होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जो भी पहलवान आवे सबको उठा उठा के पटकते चले जाए, तो उसको इतना अभिमान हो गया कि अभिमान में वो भूल गया कि आगे पीछे कौन बैठा है, क्या है, नहीं है, और अपना लंगोट ऐसे निकाल करके हवा में लहराते हुए उसके बाद कहा, हाय इस सभा में और कोई मायका लाल जो आके हमसे हाथ मिला सके। क्योंकि अभी तक में जितने से हाथ मिलाए वो सबको पटकनी तो मार ही दिया था। घमंड में आके करे, है कोई मायका लाल कि आकर के हमसे हाथ मिला। तो उसमें केवल पहलवान का तो नाम ले नहीं रहा था, वो कह रहा था पूरी सभा में कोई मायका लाल है। हालांकि भाव उनका पहलवाने से था, लेकिन शब्द जो उनका था वो भाव से तालमेल नहीं खा रहा था। भाव यह था कि इस बीच में और कोई पहलवान है, लेकिन शब्द से क्या उच्चारण कर रहे थे कि इस सभा में और कोई मायका लाल है जो हमसे आके हाथ मिला ले। तो एक बार बोले वो, दो बार बोले वो, 3 बार बोले वो। गांधी जी भी उसी सभा में बैठे थे, तो उनको सुनते सुनते रहा नहीं गया। गांधी जी लड़खड़ाते हुए, शरीर तो बूढ़ा थे तो हिलडोल तो करेगा ही, तो लड़खड़ाते हुए शरीर के साथ लाठी का सहारा लेते लेते और कुर्सी पर से उठ करके दारा सिंह के आगे में जाकर के खड़ा हो गया। दारा सिंह ने कहा, बापू आप यहाँ? गांधी जी ने कहा कि हम लड़ने के लिए आए। दारा सिंह ने कहा कि हम आपसे कैसे लड़ेंगे? गांधी जी ने कहा वो तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था।
सोचो तुम क्या बोले, जरा सा सोच करके देखो। तुम कह रहे हो जब सब पहलवानों को पटक दिया तो तुम्हारे मुंह से भाषा एक बार नहीं बार बार यही निकल रही कि सभा के बीच में कोई माय का लाल है जो दारा सिंह से हाथ मिलावे। तो जब पूरे सभा को तुम ललकार रहे हो, पूरे सभा के लोगों को अपने माँ के दूध का आन दे रहे हो, तो और लोगों को अपने माँ के दूध का आन हो कि न हो, हम भी इसी सभा के बीच में बैठे हैं, हमको अपने माँ का दूध आन है। इसलिए हम हारे जीते वो फैसला बाद में होगा। ये हम भी जानते हैं कि तू एक फूंक मारेगा तो हम फुटबॉल की तरह उड़ जाएंगे, लेकिन गांधी हमेशा ताकत से टकराना सीखा है। जिस अंग्रेज की हुकूमत का राज कहा जाता था कि अंग्रेज की हुकूमत का कभी सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे हुकुम वाले लोगों से टकराने की हिम्मत यदि गांधी में हो सकती है, तो अपने ही देश में जन्म लेने वाला दारा सिंह आकर के माँ के, मेरी माँ के दूध को ललकार रहा हो, तो मर जाऊं या जीत जाऊं या हार जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ के दूध की ललकार को गांधी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुमसे लड़ने के लिए आ गया हूं। तो गांधी जी कहे लड़ो। अब बेचारा उसको बड़ा पछतावा हो दारा सिंह को कि ये क्या हो गया मामला, हम तो बेकार बोल दिए। तो सर झुका करके इसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। गांधी जी कहते अरे लड़ो ना, थोड़ा झुंझलाहट में, इतना देर से चिल्ला रहा था कोई माय का लाल है तो ये तो आया, लड़ो तो पहले से। दारा सिंह के बाबू गलती हो गई, कहीं गलती नहीं हुई, लड़ो। दारा सिंह ने कहा कि यदि लड़ने की ही बात आप कर रहे हैं तो बापू आपका हाथ पकड़ लिया, और दारा सिंह खुद ही घोषणा कर दिया गांधी जी जीत गए, दारा सिंह हार गया। तो महात्मा गांधी ने कहा ऐसा घोषणा क्यों किया? तब तक में उसको गलती का एहसास हो गया था। दारा सिंह ने कहा कि बापू ये बात सच है कि शरीर के बल में मैं आपसे मजबूत हूं, जब बड़े बड़े पहलवानों को मैं धूल चटा सकता हूं, तो आपके जैसे ये हड्डी के पुतले को यदि मैं चाहूं तो एक बार में उठा करके फेंकूं तो 25 फीट उछल करके चला जाएगा कि नहीं जाएगा? शरीर के बल में, शरीर के ताकत में मैं आपसे ताकतवर हूं, लेकिन आपके पास मनोबल की जो ताकत है, और सुबह शाम बैठ करके जो आप भजन में अपने मन को रमाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इस भजन और ध्यान के आधार पर जो आपने आत्मा को भोजन करवाया है, आत्मा को इतना मजबूत बनाया है कि आपसे तो एक दारा सिंह की बात क्या कहे, पूरे दुनिया के दारा सिंह भी लड़ने आएगा तो आपके सामने पराजित हो जाएगा, ये मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि शरीर के बल से मनोबल हमेशा ताकतवर होता है, और मनोबल से भी ज्यादा ताकतवर आत्मबल होता है। शरीर के बल की पुष्टि अन्न से होती है, मनोबल की पुष्टि सेवा कार्य से होती है, दान पुण्य से होती है, और आत्मबल की पुष्टि जब भी होती है तो सुमिरन से होती है, ध्यान से होती है, भजन से होती है। इसलिए जिस बंधु ने मेरे पास यह प्रश्न लाया, उसके प्रश्न का उत्तर यही है कि शरीर का भोजन अन्न है और आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। जिस भजन के माध्यम से आत्मा का भोजन होता है, जिस भजन के बगैर कबीर साहब कह रहे हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन के बिना आपका दिन बीत गया। एक बड़ा सुंदर पद है कबीर साहब का कि बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गंवायो, जब जवानी तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, लोभे कारण जन्म गमायो, पार उतर लोभे कारण जन्म गमायो, अजहुन गयु मन की तृष्णा रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गयो संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे। ये भजन के बिना जो आपका दिन बीतता जा रहा है, आखिर वह भजन क्या है? उसी भजन को आज समझने के लिए आप यहाँ पर सत्संग में आए हैं। वह भजन केवल गाने और सुनने वाला चीज नहीं है, वह भजन क्या है? करने वाला चीज है। और वह भजन जो किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है? कबीर साहब की भाषा में सुने तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन,
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जिस दिन आप अपने मन के तरंगों को मारने में सफल हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में भजन की क्रिया आरंभ हो जाएगी। लोगों ने कहा, हे कबीर साहब, हे गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति के अपने मन में उठने वाले अनिष्ट चिंतन के तरंगों को मिटाना इतना तो आसान नहीं, ये तो बड़ी कठिन काम है। तो जब तक उस कठिन काम को न कर लेंगे, क्या तब तक भजन नहीं होगा? कबीर साहब ने कहा, कठिनता से पहुंचने से पहले जो सरलता वाला भजन है उसका भी व्याख्या मैं करता हूं। और साहब कहते हैं, तरंग को मारने से पहले वाला जो भजन करना है वह भजन कौन सा होगा? तो आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारो बस हो गया भजन। और बुरी आदतें जो आपके अंदर है, उन बुरी आदतों को धीरे धीरे सुधारना आरंभ कर दीजिए तो बस हो गया भजन। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ तो बुराई है ना जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसा कहे कि हम बिल्कुल दूध के धोए हुए, हमारे अंदर कुछ बुराई का पक्ष है ही नहीं। मनुष्य ऐसा कोई भी हो, वो कह ही नहीं सकता कि हमारे अंदर अवगुण नाम का कोई चीज नहीं है, हमारे अंदर बुराई नाम का चीज नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कुछ ना कुछ कमी तो होगी, कुछ ना कुछ बुराई होगी। और प्रत्येक दिन आपके अंतःकरण में जो बुराइयां छिपी हुई है, जो अवगुण छिपे हुए हैं, यदि आप भजन करना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, जो तू साचा बानिया, भजन का व्यापारी तू बनना चाहता है तो जो तू साचा बानिया, साची हाट लगाओ। अपने कर्म का जो बाजार आप लगाते हैं वो सच्चा बाजार लगाइए। जो तू साचा बानिया, साची हाट लगाओ। और दूसरा काम कि अंदर झाड़ू दे के, आपके अंदर में जो बुराई के, कमी के, अवगुण के जो झाड़ झांकड़ पड़े हुए हैं, कूड़ा कबाड़ भरे पड़े हुए हैं, कबीर साहब कहते प्रत्येक दिन सुबह शाम जग करके, अपने आत्मचिंतन करके, अपने अंदर की कमजोरी को परख करके एक काम करना, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। आपके अंदर में जितने कूड़ा कबाड़, कूड़े कचड़े भरे पड़े हैं, ज्ञान के, ध्यान के, विवेक के, विचार के झाड़ू लगा लगा करके अंतःकरण से एक एक कमी को आप ढूंढ ढूंढ करके निकालते चले जाइए। और जिस दिन आपके अंतःकरण से सारी कमी, सारे बुराई, सारे अवगुण झाड़ बहार करके बाहर निकाल दिया गया और आपका अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी दिन आपके अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। यही भजन का फॉर्मूला है। जिस दिन आप अपने अंतःकरण को समस्त विकारों से मुक्त कर लेंगे, ध्यान रखिए, उस दिन अलग से कहीं किसी परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि परमात्मा वह परम तत्व है जो आपके ही पवित्रता से प्रकट होता है। कल मैंने कहा था कि ब्राह्मणवादी परंपरा की धारणा है कि परमात्मा अवतार लेता है, लेकिन संतों की परंपरा की धारणा है कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, परमात्मा प्रकट होता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्द पर, अवतार लेना और प्रकट होना दोनों में आसमान और धरती का फर्क है। कुछ लोग शब्दों के महत्व को और मर्यादा को न जानने के कारण कबीर साहब को भी कभी कभी कह देते हैं कबीर साहब का अवतरण हुआ, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा जानते हैं वो कहते हैं कबीर साहब का प्रकट, कबीर साहब प्रकट हुए। हालांकि भगवानवादी मानसिकता के लोगों ने भी भगवान को अवतार नहीं कहा, वो तो बाद में, मैंने कहा ना कि पंडित जी लोग जब से घुसे न धर्म में, संत चाहे निर्गुण वाला हो कि सगुण वाला हो, उनके विचारों में बहुत ज्यादा विरोध नहीं होता है। ये बीच में विरोध लाने वाला काम जो करता है, जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम को रोजगार के नाम पर चलाता है, वह लोग धर्म को चाहे वह निर्गुण हो चाहे सगुण हो, उसका थोड़ा बंटवारा कर देता है। उसको लगता है कि निर्गुण में हमारा तो दाल गलेगा नहीं, इसलिए निर्गुण वाले का विरोध कर देता है। सोचता है सगुण के नाम पर हमारी दाल रोटी चल जाएगी, इसलिए सगुण का सपोर्ट कर देता है।
लेकिन जहां तक निर्गुण वाला हो अथवा सगुण वाला हो, दोनों महापुरुषों के चिंतन पर जब आप विचार करेंगे तो बहुत सारी धारणाएं दोनों की एक जैसी मिलती है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ये पंडितों की तो धारणा है, लेकिन भगवान का अवतार होता है, ये संतों, चाहे वो संत निर्गुण वाला हो कि सगुण वाला हो, उसमें ये धारणा नहीं होती। आप कहें कैसे? तो निर्गुण वाले कबीर साहब कहते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। निर्गुण परंपरा वाले कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये निर्गुण परंपरा के भगवान को उत्पन्न होने की कथा में बता रहा हूं कि भगवान कबीर साहब के दृष्टि में भगवान कैसे आते हैं। कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, अब बलिहारी वा सेज की जाघट, आगे बोल दीजिए आप लोग, जाघट अवतार हो कि जाघट प्रगट हो? आए प्रगट हो। कबीर साहब कहते हैं कि सब घट में रो साइया, जितने घट है, जितने हृदय हैं, सभी हृदय में मेरा साईं, मेरा परमात्मा विराजमान है। लेकिन मैं सबकी विशेषता नहीं कहूंगा, सबकी बड़ाई नहीं करूंगा, सबकी महिमा नहीं गाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सबके अंदर तो है लेकिन सब में छिपे हुए। ये बात तो सच है कि सब दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन दूध को ही घी नहीं न मान लिया जाएगा। यह बात सच है कि तिल, सब तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, लेकिन सब तिल को तेल नहीं न मान लिया जाएगा। यह बात सच है कि सभी पत्थर में आग छिपी हुई है, लेकिन सभी पत्थर को आग नहीं न मान लिया जाएगा। पत्थर में आग छिपा हुआ है, किंतु आग को प्रकट करने के लिए पत्थर को घर्षण करवाना पड़ेगा। तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, लेकिन तिल से तेल को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पेरवाना पड़ेगा। दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, यह बात सच होने के बावजूद भी दूध से घी को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहंदी के अंदर लाली छिपी हुई है, यह बात सच होने के बावजूद भी मेहंदी से लाली को पैदा करने के लिए उसे पत्थर पर रगड़ना पड़ता है। उसी तरह से प्रत्येक आत्मा में ही परमात्मा छिपी हुई है, यह बात सच होने के बावजूद भी आत्मा को भजन का भोजन करवाना पड़ता है, तब जाके परमात्मा प्रकट होता है। जब तक इस आत्मा को आप ध्यान का भोजन नहीं करवाएंगे, तो जैसे बिना दूध को औटे, बिना उसका दही बनाए, बिना उससे मक्खन निकाले, बिना उसकी पेड़ाई मथाई किए, बिना उसको आग पर औटे आप घी नहीं बना सकते हैं। यह भी नहीं मान सकते अरे दूधे के अंदर घी छिपा हुआ, तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। घी कौन निकाले? दूधे में पूरी छान के खा लेते हैं। अब किसी को मन हो कि घी में पूरी छान के खाना है, और उतना मेहनत नहीं करना चाहिए, तो दूधे में ना घी छिपा हुआ है, कि कौन इतना मेहनत करे। दूधे चढ़ाते हैं लोहिया में, उसी में पूरी छान लेंगे, तो पूरी छनाएगा कि नहीं छनाएगा? अरे वो लोग का विभाग ने, आप लोग बताओ। उतना परेशानी मोल नहीं उठाना चाहे, अब मन में मान ले दो सारा घी तो दूधे में छिपा हुआ है, तो अलग से घी निकाल करके कौन मेहनत करे पुआ बनाने का। इसलिए ऐसा करते हैं कि 10 किलो दूधे खोला देते हैं, उसी में पुआ छानना शुरू कर देंगे। पुआ छना जाएगा, पूरी छना जाएगा, वो दूधे के घी से पराठा बन जाएगा? नहीं न बनेगा। पूरी छानने के लिए क्या करना होगा? यद्यपि दूध के अंदर ही घी छिपा हुआ है, किंतु उस घी को शुद्ध रूप में निकालने के लिए जो एक लंबी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को भजन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा प्रत्येक घट में जो वह परमात्मा छिपा हुआ है, विकारों से दबा हुआ है, विकारों से उबार करके आत्मा को अपने घर में घट में प्रकट करने की कला को ही भजन कहा जाता है। और कबीर साहब कहते हैं जिसने भजन करके अपने घट में उस परम तत्व को प्रकट कर लिया, मैं उसकी बलिहारी गाता हूँ, उसी का गुणगान गाता हूँ, उसी की महिमा गाता हूँ। सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, ध्यान दीजिए, बलिहारी वा सेज की जा घट प्रगट। तो कबीर साहब ने अवतार की बात की कि प्रगट की बात की?
प्रगट की बात किया। बातों की चर्चा। अब यदि निर्गुण वाले प्रगट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सगुण वाले के पास भी चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि सगुण वाले तो अवतार की बात करते। नहीं 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 नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि परमात्मा इस धरती पर कैसे आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भये जग जाना। तो गोस्वामी जी ने हरि को प्रेम से अवतार लेने की बात कहा कि प्रगट लेने की बात कहा। आए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भये जग जाना। राम जी की जहां पर स्तुति की गई है, राम जी की जहां पर प्रार्थना की गई है, तो क्या कहा गया? भय प्रगट। थोड़ा बोल दीजिए आप लोग भी, मिथिला वाले लोग हैं। भय अवतार कृपाला, तब भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान के अवतार होने की बात कही गई कि भगवान के प्रकट होने की बात कही गई? तो इस प्रगट के मामले में निर्गुण वाले कबीर साहब भी कहते हैं कि सबके घट में परमात्मा प्रकट होते हैं, और सगुण वाले भी कह रहे हैं कि भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। तो बीच में अवतार होते हैं, ये किसने ला दिया? जब इहो वाला कह रहा प्रगटे होता है, और ई वाला भी कह रहा प्रगटे होता है, निर्गुण वाला भी कह रहा है प्रगट ही होता है, और सगुण वाले भी कह रहे हैं कि प्रगट ही होता है, तो बीच में विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये किसने ला दिया भाई? ये कौन लाया? बीच में जो लाने वाला है, निर्गुण वाला प्रगट, सगुण वाला प्रगट, और बीच में जो धर्म को धंधा बना के अपना थैला भरने वाला, वो कहने ने प्रगट से काम नहीं चलेगा, अवतार करवाने दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए अपने घट के अंदर उस परमात्मा को, चाहे प्रेम के वशीभूत हो, चाहे ध्यान के वशीभूत हो, चाहे भक्ति के वशीभूत हो, उसको प्रकट करने की युक्ति जब आप संत से सीख लेते हैं, उसी प्रकट करने की युक्ति को भजन कहा जाता है। और वह भजन करना जो व्यक्ति जान जाता है, समझ लीजिए कि वो अपने आत्मा को भोजन करवाना शुरू कर दिया है। जब तक यह भजन करने की प्रक्रिया आप नहीं जानते, तब तक कबीर साहब को आपके कानों तक बात पहुंचानी होगी कि बीत गए दिन भजन बिना रे, उमरिया धोखे में खोए दिन।